क्या कारण है कि लोग एफएलपी ज्वाइन करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट्स में एफएलपी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद 2 या 3 महीने में एफएलपी में गिव अप कर जाते हैं, बिजनेस में गिव अप कर जाते हैं। आखिर क्या कारण है इसका? सो इफ यू वांट टू नो द रीजन, then please watch this video till the end. Okay, so hello my friend, my name is Rakesh. I'm a business coach and online business provider and FLP distributor. I have been in this field. I have been in this field for 1 year and I am authorized FLP distributor. So my friend, I also help people to join FLP, also help people to join of FLP with honesty and proper guideline. So my friend, now अब अगर हम बात करें कि एफएलपी में लोग क्यों गिव अप कर जाते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। हम कोई एक कारण हम बता नहीं सकते, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है, ठीक है। कुछ लोगों का गिव अप करने का मैक्सिमम जो मैंने देखा है, तो मैक्सिमम लोगों का गिव अप करने का जो रीज़न, मेन रीज़न होता है, वो होता है पैसा, मनी। लोग एफएलपी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको पैसा जल्दी जल्दी चाहिए, बट यहाँ पे ना कंपनी की मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक किसकी है? यहाँ पे मिस्टेक उस पर्सन की है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की है जो ज्वाइन कर रहा है और जिसके अंडर वो ज्वाइन कर रहा है। क्यों? जिसके अंडर वो ज्वाइन कर रहा है, अगर उसने उस पर्सन को हर चीज़, कंपनी की गाइडलाइन और हर चीज़ उसको ऑनेस्टी से बताई है, फिर तो ठीक है। बट अगर उसने हवा हवाई में वो चीज़ें बताई हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई हैं, ऑनेस्टी के साथ डीप में चीज़ें नहीं बताई हैं, डीप में कंपनी की गाइडलाइन, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये नहीं बताया है, तो वो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो है मिसलीड होते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि हम एफएलपी में जाएंगे, लोगों की मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, लोगों के चेक देखते हैं, लोग शो ऑफ करते हैं, उस शो ऑफ के चक्कर में लोग आते हैं और 3-4 महीने में बिजनेस को गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको 3-4 महीने में गाड़ी भी चाहिए, फॉरेन ट्रिप भी चाहिए और इनको पैसा भी चाहिए। बट ये इम्पॉसिबल है। एफएलपी की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि कंपनी किसी भी तरह का क्लेम नहीं करती है कि आपको 4 महीने में अमीर बना देंगे। कंपनी कहती है, कंपनी में बिजनेस फाउंडेशन रखो, बिजनेस स्टार्ट करो, उसके बाद ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग के साथ साथ काम करो और जो आपके एफर्ट्स हैं वही आपको पैसा, मनी दिलाएंगे, ठीक। साफ साफ है। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या होता है? सेकंड रीजन होता है कि कुछ पर्सन होते हैं जिनको ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ बताई जाती है, स्पॉन्सर द्वारा, अपलाइन द्वारा, कि यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है, कंपनी के ये रूल हैं, रेगुलेशन हैं, गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और वो हर चीज़ बताते हैं कि मैंने भी यहाँ पे इतना हार्ड वर्क किया, ठीक है। बंदा ज्वाइन करता है, बट ज्वाइन करने के बाद जब वो हार्ड वर्क करता है, ठीक है, अगर वो पर्सन जॉब कर रहा है और साथ साथ में एफएलपी कर रहा है, तो वो क्या करता है कि दो चीज़ों को एक साथ मैनेज करने में वो उसको प्रॉब्लम होती है, मैनेज नहीं कर पाता, ठीक। उसकी वजह से वो 2 या 3 या 4 महीने में वो गिव अप कर जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी लाइक, जैसे कि जॉब में आप हर रोज आते हो ऑफिस, अगर 1 या 2 दिन या 3 दिन अगर ना जाओ आप, तो ऑफिस से बॉस का आपको फ़ोन आ जाएगा कि आना है ऑफिस तो आओ, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो यही सिस्टम यहाँ पे भी है। अगर आप कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखते हो, बरकरार रखते हो, तो बिजनेस आपका है, ठीक है। बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो तो बिजनेस आपको टाटा बाय बाय बोलेगा, ठीक। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, जॉब और बिजनेस, ठीक। तो उसके लिए उनको मैनेजमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं होती है, उनको मैनेजमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन जॉब के साथ साथ कर रहा है, ठीक है, जिसको जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको 1 साल या 2 साल हो गए इस बिजनेस में, उसके साथ वो ज्वाइन करे ताकि उसको अच्छी से गाइडेंस मिले, ठीक। थर्ड रीज़न जो मैंने देखा है, थर्ड रीज़न है इसका बैकअप। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, जिनके पास, वो सोचते हैं कि मैंने बिजनेस ही करना है, यही बिजनेस करना है, उन्होंने इसी को चूज़ कर लिया, ठीक। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास मनी बैकअप प्लान इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपको 2cc में 2cc के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगी, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है।
मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, मैं तो इसको ये मानता हूँ कि आपको सिर्फ शॉपिंग करनी है बस, और कंपनी आपको मौका दे रही है बिजनेस करने का, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को आप रिटेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, ठीक है। मैं इसको मानता हूँ शॉपिंग, जो हम आमतौर पर अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, ठीक है। बट उसके पास क्या होता है कि बैकअप प्लान नहीं होता उसके पास, मनी बैकअप प्लान, ठीक है। मनी बैकअप प्लान मीन्स कि अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू सिस्टम को इस काम को कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास मोबाइल है, तो आपके पास डाटा भी होना चाहिए। डाटा के ऊपर आपके पास हर महीने डाटा के ऊपर आपके पास पैसे खर्च होंगे, ठीक है। 15-20 GB डाटा आपको हर महीने लेना पड़ेगा अगर आप ऑटोमेशन के साथ काम कर रहे हो तो, ठीक। मीन्स कि इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो डालनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पे आपको काम करना पड़ेगा, फेसबुक पे काम करना पड़ेगा, और कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो डाटा लेंगे, तो वो डाटा खर्च करता है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको हर महीने मोबाइल पे डाटा बाय करना पड़ेगा, ठीक। तो वहाँ पे मनी खर्च होती है, ठीक है। और दूसरी कुछ पर्सन क्या होते हैं कि जो लीड्स जो है ना वो बाय करते हैं, ठीक है। जैसे वो लीड बाय करते हैं तो लीड के ऊपर वो पैसा लगाते हैं, बट क्या होता है कि जैसे वो लीड से बात कर रहे हैं, उनको शुरू में उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो उन्होंने 100 लीड बाई की, 100 में से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वो गिव अप कर जाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करो, ठीक है। और लीड्स के ऊपर पैसा बर्बाद मत करो। अगर आपको सच में लीड्स के ऊपर आपको पैसा स्पेंड करना है तो पहले इस बिजनेस को सीखो 3 या 4 महीने, ठीक है। ट्रेनिंग लो, उस बिजनेस को सीखो, ठीक है। ऑटोमेशन के ऊपर काम करो, इंस्टाग्राम पे ऊपर काम करो, फेसबुक पे काम करो, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर काम करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब आप पक्के हो जाओगे ना, हर बात आप जान लोगे बिजनेस के बारे में, उसके बाद आप फिर लीड्स के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो आप लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो रीज़न है ना, थर्ड रीज़न कि मनी बैकअप, ये भी है लोगों के पास कि मनी बैकअप नहीं होता, तो उसकी वजह से पैसे खर्च हो रहे हैं बट उनको आ नहीं रहे हैं पैसे, तो उसकी वजह से वो बिजनेस को गिव अप करते हैं कि यार कुछ आ नहीं रहा है मुझे, बस मेरे पैसे ही खर्च हो रहे हैं तो मैं बिजनेस गिव अप कर रहा हूँ। ये भी रीज़न है, ठीक है। और रीज़न क्या हो सकते हैं, मैंने तो मेजर 3 रीज़न ही मैंने नोटिस किए हैं इस बिजनेस को लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इस बिजनेस में लोग मिसलीड होते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग मिसलीड हों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्पॉन्सर को चुनिए, ऐसे अपलाइन को चुनिए जो आपको हर चीज़ को ऑनेस्टी से बताए, डीप अंदर की बात आपको ऑनेस्टी से बताए, ठीक है। अंदर की बात क्या है, अंदर की बात यही है कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस जो मेहनत करनी पड़ेगी उसमें आपको हर दिन के प्लान में क्या क्या करना है। अगर आपको आपका प्लान ये बोलता है कि मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा हर दिन आपको क्या क्या करना है, तब आप उसके साथ ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट चाहिए। जब 2 या 3 महीने बाद आप सीख जाओगे तो आप अपने माइंड में आइडिया को क्रिएट करोगे, देन बिजनेस एक्चुअली फिर रन करता है अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे प्लान के साथ आप ज्वाइन करो। ऐसे प्लान के साथ कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरी अपनी राय है कि जो बिजी रहता है, जैसे कि जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको वीडियो थमा देगा, वीडियो दे देगा आपको कि ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, इसकी ट्रेनिंग की ये वीडियो, उसके पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, आइडिया देने के लिए टाइम नहीं है, व्हाट्सएप में मैसेज करे जा रहा है बस। मेरी अपनी पर्सनल राय से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो है पर्सनल राय। अगर आप करना चाहते हो तो करो, ठीक है, मेरी कोई उसमें नहीं है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में बिजनेस, अगर आप पहले से बिजनेस के बारे में कुछ जानते हो फिर तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट आप बिल्कुल नहीं, वो बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आप ऐसे अपलाइन को चुनो जिसके पास टाइम हो, ठीक है, वो सिर्फ यही बिजनेस कर रहा हो जो आपको टाइम दे सके, सिखा सके, ठीक है। तो आपका बिजनेस दौड़ेगा, अच्छे से दौड़ेगा, और आप गिव अप नहीं करोगे। सो माय फ्रेंड, ये थे 3 रीजन जो मैक्सिमम मैंने नोटिस किए हैं, ठीक है। अगर आप सोचते हो कोई और रीज़न भी है कि लोग FLB बिजनेस गिव अप कर देते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपके कमेंट को रीड करूँगा। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट FLB बिजनेस, अगर आपको FLB बिजनेस में आप सोचते हो कि ये FLB बिजनेस में ये कमियाँ हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी हर जो ड्रॉबैक्स है ना, जो आप सोचते हो उनको मैं वो करूँगा, पूरा करूँगा, ठीक है। आपको एडवाइस दूँगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मिसलीड जो पर्सन होते हैं ना, उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है, ठीक है। तो वो कंपनी को भी बोलते हैं भला बुरा और लोगों को भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मिसलीड होते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये थे रीज़न। और अगर आप इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू put some efforts in this business and want to earn and want to improve your communication skill, want to develop your personality, okay, then your link in my description, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके
उस वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप को देखो कैसे कैसे काम होता है, देन यू कैन डिसाइड टू ज्वाइन। बट अगर आपको व्हाट्सएप में इस वर्कशॉप चाहिए, वीडियो चाहिए, ठीक है, वर्कशॉप की ट्रेनिंग की वीडियो, तो मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप रजिस्ट्रेशन फ्री कर लो और उसके बाद आप ट्रेनिंग की वीडियो फ्री में ट्रेनिंग लो, हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। दैट्स अपॉन यू। So thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you.